हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम डॉक्टर अंबेडकर के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। Ambedkar's critique of Marxism in the Indian context primarily emphasized that अंबेडकर ने जो क्रिटिक कर दिया था मार्क्सिज्म का इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट प्राइमरली एम्फेसाइज्ड दैट वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता था। ऑप्शन नंबर 1, मार्क्सिज्म फेल टू एड्रेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मार्क्सिज्म जो है वो फेल हो गया टू एड्रेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ऑप्शन नंबर 2, कास्ट सिस्टम प्री डेट्स एंड ट्रांसेंड्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सिज्म वॉज इनकम्पेटेबल विद द डेमोक्रेटिक आइडियल्स। या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्लास स्ट्रगल वॉज इररेलेवेंट टू इंडियन सोसाइटी। जो मार्क्सिज्म बात कर लेता है कि दैट सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव नॉट, ये जो है क्लास स्ट्रगल ये इररेलेवेंट टू इंडियन सोसाइटी है। तो अंबेडकर ने जो क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म किया था वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता था। गाइज इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर 2, कास्ट सिस्टम प्री डेट्स एंड ट्रांसेंड्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। कास्ट मार्क्सिज्म के अंबेडकर के अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम जो था वो ऑलरेडी अवेलेबल था इंडियन सोसाइटी में। कास्ट सिस्टम का ओरिजिन जो है इट गोज डेट्स बैक टू धर्मशास्त्रा मानु स्मृति, वहाँ से ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम था, वर्णा सिस्टम था दैट इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, विशल्याज एंड द शूद्रा। सो अंबेडकर ने ये क्रिटिसिज्म कर दिया मार्क्सिज्म में कि दैट कास्ट सिस्टम जो है वो प्री डेट्स एंड ट्रांजेक्ट्स द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। Ambedkar argued that caste system in India was not merely an economic institution. Ambedkar के according caste system जो थी वो कोई economic institution नहीं था but a social and religious one that originated, लेकिन ये एक social and religious institution था that originated with the Varna system long before the industrial capitalism. He believed that without annihilating caste, Ambedkar के according अगर हम लोगों ने caste को break नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, Marxist economic resources would fail. Marxism के जो economic resources है वो फेल हो जाएंगे एज द वर्ना सिस्टम सेंट्रलाइज्ड द कैपिटल अमंग वेश्याज एंड परपेचुएटेड एक्सप्लॉयटेशन। अकॉर्डिंग टू अंबेडकर के अकॉर्डिंग मेन जो एक्सप्लॉयटेशन जो है रीज़न है वो इसमें एक वो मार्क्सिज्म नहीं है, वो क्लास स्ट्रगल नहीं है, वो कास्ट है। एंड रेवोल्यूशन विदाउट एड्रेसिंग द कास्ट वुड लीव द सावर्ण हिंदूज इनटू पावर इवन अंडर द कम्युनिस्ट रूल। अंबेडकर के अकॉर्डिंग अगर रेवोल्यूशन हम लोग लाएंगे विदाउट एड्रेसिंग द कास्ट इशू को एड्रेस करने के बगैर ही, इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, जो हिंदूज होंगे वो पावर में रहेंगे इवन अंडर द कम्युनिस्ट रूल। Question number 2. Ambedkar's views on Islam as expressed in Pakistan और partition of India, जो इन्होंने बुक लिखी थी, included all of the following except, आपको बताना है कि अंबेडकर की जो बुक थी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया उसमें से इन्होंने किस चीज़ पे एम्फेसाइज नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 1, इस्लाम प्रमोट्स अ रिजिड डाइकोटमी बिटवीन बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। Islamic brotherhood is universal and inclusive of all humanity. Muslim allegiance is primarily to the Ummah rather than the nation state. Caste-like hierarchies exist among Indian Muslims. पहली बात ये कि इस्लाम प्रमोट्स या डाइकोटमी बिटवीन द बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स, सही है। इस्लामिक ब्रदरहुड इज़ यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। मुस्लिम एलिजेंस प्राइमरली, ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है कि मुस्लिम एलिजेंस जो इसका प्राइमरली एम्फोसाइज है उम्मा पे रादर देन द नेशन स्टेट। कास्ट हायरार्कीज जो है वो मुस्लिम इंडियन मुस्लिम्स में प्रेजेंट है, इट एग्जिस्ट, वो तो एग्जिस्ट कर लेती है। तो अंबेडकर ने किस चीज़ पर एम्फोसाइज किया था, सभी चीज़ों पर एम्फोसाइज किया था और किस पे नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी, इस्लामिक ब्रदरहुड इज universal and inclusive of all humanity. Ambedkar criticizes the Islam for being a close cooperation. अंबेडकर ने इस्लाम को क्रिटिसाइज किया किस वजह से कि ये एक क्लोज कॉपरेशन है दैट बाइंड्स मुस्लिम्स टुगेदर बट एक्सक्लूड्स नॉन मुस्लिम्स। अंबेडकर ने मुस्लिम्स को क्रिटिसाइज कर दिया, इस्लाम को क्रिटिसाइज कर दिया इस बेसिस पे कि ये क्या कर लेता है, ये मुस्लिम्स को तो बाइंड कर लेता है लेकिन नॉन मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर लेता है। होम इट ट्रीट्स विद अ कॉन्टेम्प्ट एंड एनिमिटी। ही आर्ग्यूड दैट इस्लामिक ब्रदरहुड इज कन्फाइंड टू मुस्लिम्स। अंबेडकर के अकॉर्डिंग इस्लामिक ब्रदरहुड जो है वो सिर्फ और सिर्फ किन के टूवर्ड्स वो कन्फाइंड है टू मुस्लिम्स ऑनली एंड डज नॉट एक्सटेंड यूनिवर्सली, और यूनिवर्सली एक्सटेंड नहीं कर लेता है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को बाइंड कर लेता है, मुस्लिम्स में कॉमन ब्रदरहुड जो है वो क्रिएट कर लेता है। ही ऑल्सो नोटेड दैट इंडियन मुस्लिम्स प्रैक्टिस रोल, उसके अकॉर्डिंग अंबेडकर के अकॉर्डिंग इंडियन मुस्लिम्स में कास्ट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर लेता था, कास्ट हायरार्कीज एग्जिस्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द अशरफ्स एंड अजलाफ्स एंड दैट देयर प्राइमरी लॉयलिटी वॉज टू द ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी रादर देन द इंडियन नेशन। एंड मुस्लिम्स की ये जो लॉयलिटी थी
वो किसके टुवर्ड्स थी, वो मुस्लिम कम्युनिटी के टुवर्ड्स थी, ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी एज, जैसे कि इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट नहीं है, उम्मा है अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, एंड they show the loyalty to the global Muslim community rather than the Indian nation. तो इस वजह से इसने अम्बेडकर ने क्रिटिसाइज कर दिया था इस्लाम को कि दैट इस्लामिक ब्रदरहुड जो है वो यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मुस्लिम्स को तो इंक्लूड कर लेता, मुस्लिम्स को तो बाइंड कर लेता, लेकिन नॉन मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर लेता है, और इसमें जो है लॉयल्टी टुवर्ड्स अ ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी है रादर देन इंडियन नेशन। Question number 3. Ambedkar's concept of constitutional morality refers to, Ambedkar का जो concept है constitutional morality, it refers to option number 1, the supremacy of constitution over all citizens and institution, constitution की supremacy सारे लोगों में और institutions पे, a set of ethical principles foundational to constitutional functioning, कुछ set of ethical principles, necessity of frequent amendments to the constitution, adherence to rights and duties only by the government। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर बी, ए सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स फाउंडेशनल टू कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग। अम्बेडकर emphasizing that constitutional morality is not merely about following the constitution's text। अम्बेडकर के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब नहीं होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को फॉलो करें, बट एम्बोडाइंग इट्स सेपरेट थ्रू एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक जस्टिस, इक्वालिटी। लेकिन क्या कर लेना, एम्बोडाइंग इट्स सेपरेट किन प्रिंसिपल्स के जरिए, लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इट requires all institutions and citizens to uphold these values। ये सारी institution and जितने भी citizens है to uphold, ये लोग ये है इन values को uphold करें in practice, ensuring democratic governance beyond formal rules। तो constitutional morality according to अम्बेडकर जो वो emphasize कर लेते हैं not merely following the constitution, लेकिन जो constitution के values है like justice, liberty, equality, वो हर एक individual जो है वो uphold करे। क्वेश्चन नंबर 4, अम्बेडकर इकोनॉमिक फिलोसफी प्रायोरिटाइज। अम्बेडकर की जो इकोनॉमिक फिलोसफी है वो किस चीज़ पे प्रायोरिटाइज कर लेता है? ऑप्शन नंबर 1, कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज उनको नेशनलाइज कर दो। ऑप्शन नंबर बी, बैलेंसिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को बैलेंस कर लेना। ऑप्शन नंबर सी, अडॉप्टिंग लेजर फेयर कैपिटलिज्म, लेजर फेयर कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर लेना जिसमें स्टेट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगी इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एलिमिनेटिंग करेंसी सिस्टम टू अवॉइड इन्फ्लेशन, करेंसी सिस्टम को ही एलिमिनेट कर लो। सो अम्बेडकर का जो कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक फिलोसफी है ये प्रायोरिटाइज कर लेता था बैलेंसिंग द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। सो ऑप्शन जो है वो 2 इसमें राइट आंसर रहेगा, बैलेंसिंग द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अम्बेडकर एडवोकेटेड फॉर मिक्सड इकोनॉमी, ये आपको याद रखना है। अम्बेडकर जो है वो एडवोकेट कर लेता है किसके लिए? सपोर्ट कर लेता है मिक्सड इकोनॉमी, मिक्सड इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर जो है टुगेदर एग्जिस्ट कर लेते हैं, वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट सिस्टमैटिकली। ही एम्फेसाइज्ड सोशल जस्टिस, अफर्मेटिव एक्शन एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी टू एंश्योर दैट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लाइक द दलित वेर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रोथ। सो अम्बेडकर किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर लेता है? वो सोशल जस्टिस पे एम्फेसाइज कर लेता है, अफर्मेटिव एक्शन जहाँ पे हम लोग सोसाइटी में जो डाउन टोडन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनको कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड कर लेते हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी टू एंश्योर दैट कि कुछ चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है लाइक द दलित्स वाले जो है उनको वो एक्सक्लूड नहीं हो जाएंगे फ्रॉम द ग्रोथ। एंड ही क्रिटिसाइज्ड प्योरली कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मॉडल्स फॉर इग्नोरिंग द कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। और इन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम जहाँ पे वर्कर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है या कम्युनिस्ट मॉडल जो है उनको भी क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया? क्योंकि वो एक चीज़ को इग्नोर कर लेते थे, दैट्स कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। वो कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन को इग्नोर कर लेते थे। तो अम्बेडकर ने इकोनॉमिक सिस्टम में जो है किस चीज़ को प्रेफरेंस दी? दैट्स द मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 5, Ambedkar's disagreement with Gandhi on the caste reform centered on। अम्बेडकर जो डिसएग्रीमेंट था विद गांधी, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कि अम्बेडकर एंड गांधी का डिबेट ये किस चीज़ के अराउंड सेंटर था? ऑप्शन नंबर 1, द नीड फॉर संस्कृत लिटरेसी टू इंटरप्रेट रिलीजियस टेक्स्ट्स, संस्कृत लिटरेसी की ज़रूरत किस लिए? हमें जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनको इंटरप्रेट करने के लिए। यह ऑप्शन नंबर 2, द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदुइज्म फ्रॉम विद इन, इम्पॉसिबल है कि हिंदुइज्म को रिफॉर्म कर लेना। ऑप्शन नंबर सी, रोल ऑफ सत्याग्रह इन एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी, सत्याग्रह का रोल इन एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी। या फिर ऑप्शन नंबर 4, द सुपीरियरिटी ऑफ वर्ना सिस्टम और कास्ट।
आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मिंग द हिंदुइज्म विद इन। Ambedkar believed that Hinduism was inherently tied to caste and that annihilation of caste required rejecting Hinduism altogether. अम्बेडकर ने पहले मतलब बहुत सारे एफर्ट्स लगा दिए इसको कास्ट सिस्टम को एनिहिलेट करने के लिए, ये सब करने के लिए। बाद में इन्होंने लास्ट में बुद्धिज्म में ही बाद में इन्होंने बुद्धिज्म में ही अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। तो अम्बेडकर बिलीव दैट हिंदुइज्म वॉज इनहेरेंटली टाइड टू कास्ट, उनके अकॉर्डिंग हिंदुइज्म जो इट वॉज इनहेरेंटली टाइड टू कास्ट एंड दैट एनिहिलेशन, जो कास्ट को ख़त्म कर लेना है, इसका मतलब रिजेक्टिंग द हिंदुइज्म ऑल टुगेदर, हमें हिंदुइज्म को पूरी तरीके से रिजेक्ट ही कर लेना। गांधी मीनवाइल आर्ग्यूड फॉर रिफॉर्मिंग द हिंदुइज्म, गांधी का जो कॉन्सेप्ट था उनके अकॉर्डिंग हम हिंदुइज्म को रिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अम्बेडकर के अकॉर्डिंग हिंदुइज्म को टोटली रिजेक्ट कर दो। एंड एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी वाइल स्टेइंग विद इन द फेथ, गांधी जो है वो फेवर कर लेते थे हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की, जो हिंदुइज्म में सुपरस्टिशन जो इविल्स है उनको रिफॉर्म करने के लिए। अम्बेडकर सा दिस एज इम्प्रैक्टिकल, लेकिन अम्बेडकर को लगता था कि ये सब इम्प्रैक्टिकल है एंड ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, और एट द एंड उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया अम्बेडकर ने बुद्धिज्म में। क्वेश्चन नंबर 6, Ambedkar's theory on the origin of untouchability suggests that अम्बेडकर की जो बहुत सारी theories है regarding the origin of untouchability, लेकिन अम्बेडकर्स theory on the origin of untouchability किस चीज़ को suggest करती है? ऑप्शन 1, untouchables were originally Buddhists prosecuted by Brahmins, untouchables basically Buddhists थे and वो prosecuted किए गए ब्राह्मण्स ने। या ऑप्शन 2, untouchability arose from tribal conflicts and broken tribes, ये tribal conflicts से emerge हो गए। या फिर ऑप्शन सी, इट वॉज अ डिवाइन पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग वर्ण, इट वॉज अ डिवाइन पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग वर्ण रूल्स, एक डिवाइन पनिशमेंट था, मतलब गॉड ने पनिशमेंट दे दिया था। या फिर इट इमर्जेड फ्रॉम द इस्लामिक इन्वेजन एंड कन्वर्जन, इमर्ज हो गया इस्लामिक इन्वेजन एंड कन्वर्जन से। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स अनटचेबिलिटी जो है ये कहाँ से एरोज होगी? फ्रॉम द ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ब्रोकन ट्राइब्स। Ambedkar theorized that nomadic tribes defeated in wars. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग अनटचेबल्स आए कहाँ से? जो नोमैडिक ट्राइब्स थे जो वार्स में डिफीट किए गए, बिकेम ब्रोकन मैन, उनको ब्रोकन मैन कहते थे, हु वे रेलीगेटेड टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज। ये बेसिकली क्या थी? जो नोमैडिक ट्राइब्स थी, जो कि कुछ ट्राइब्स जो वार में डिफीट की गई थी, उनको क्या किया गया था? दे वे रेलीगेटेड टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, दे वे टास्क्ड विद गार्डिंग द विलेज, उनको विलेज के बाहर रखा गया था और उनको बोला गया तुम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विलेज को क्या कर लेना, उसको गार्ड कर लेना। बट वे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोशल इंटीग्रेशन, लेकिन उनको सोशली इंटीग्रेशन से एक्सक्लूड किया गया था। लेटर ब्राह्मण्स टारगेटेड देम, और लास्ट में ब्राह्मण्स इनको टारगेट कर दिया फॉर एडहरिंग टू बुद्धिज्म रीइंफोर्सिंग देयर ऑस्ट्रेशन। बाद में इनको कहते ब्राह्मण्स ने इनको टारगेट कर दिया एडहरिंग टू बुद्धिज्म। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि अम्बेडकर ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी दे दी थी वो यही था कि नॉर्मेडिक ट्राइब्स है जो डिफीट हो गए थे वार में एंड दे वर रेलिकेटेड टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज। Question number 7. Ambedkar's view on democracy extended beyond politics to include. Ambedkar's का जो view on democracy. Option 1, personal, social and economic sphere. Option C, only economic equality. Option C, religious conversion as a prerequisite. Option D, centralized state control. Answer रहेगा option number A, personal, social and economic progress. अम्बेडकर का जो वे ऑन डेमोक्रेसी था, अम्बेडकर डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लर्निंग दैट मस्ट एनकम्पस पर्सनल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, जो पर्सनल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन को इंक्लूड कर लेना चाहिए। ही आर्ग्यूड दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी वुड रिमेन द इनइक्वल। अम्बेडकर के अकॉर्डिंग अगर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करेंगे, हम लोगों को बोलेंगे कि आपको राइट टू वोट है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है, लेकिन विदाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लेकिन सोशली उनको हम लोग इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब राइट टू वर्क हम उनको इक्वली प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये इनकम्प्लीट है, स्पेशली इन द कास्ट रिडन सोसाइटी लाइक इंडिया, पर्टिकुलरली इंडिया में। Question number 8. Ambedkar's criticism of Hindu social order included all except. अम्बेडकर ने जो क्रिटिसिज्म किया था हिंदू सोशल ऑर्डर का वो किस चीज़ को इंक्लूड कर लेता है और आपको बताना है एक्सेप्ट इनमें से किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1, इट जस्टिफाइड इनइक्वालिटी फिलोसफिकली, it was rooted in endogamy and purity pollution myths, it allowed it for progressive reinterpretation of scriptures, it denied human rationality and critical thinking.
इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इट अलाउड फॉर प्रोग्रेसिव री इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स। अम्बेडकर वेहमेंटली क्रिटिसाइज्ड हिंदुइज्म फॉर बीइंग रिजिड। अम्बेडकर ने क्रिटिसाइज कर दिया हिंदुइज्म को फॉर बीइंग द रिजिड एंड रेजिस्टेंट टू रिफॉर्म्स। ही आर्ग्यूड दैट इट्स स्क्रिप्चर्स, अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जो भी हिंदू स्क्रिप्चर्स है लाइक वेदास हो गए, मानुस्मृति हो गया था, सेंटिफाइड कास्ट एंड इनइक्वालिटी। इन्होंने ही कास्ट एंड इनइक्वालिटी जो है वो क्रिएट किया, लिविंग नो रूम फॉर रैशनल इंटरप्रिटेशन। रैशनल इंटरप्रिटेशन के लिए कोई जगह ही नहीं रखी। ही बर्नड मानुस्मृति एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, और उन्होंने खुद मानुस्मृति को जला दिया, बोला कि इसी से जो मतलब इन्हीं हिंदू स्क्रिप्चर्स में जो है ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो हो जाता है वहीं से। क्वेश्चन नंबर 9, अम्बेडकर्स पर्सपेक्टिव टू साउथ रेवोल्यूशन हाईलाइटेड दैट। अम्बेडकर का जो पर्सपेक्टिव था साउथ रेवोल्यूशन का वो क्या था? ऑप्शन नंबर 1, इट सक्सेसफुली एलिमिनेटेड सोशल हायरार्कीज, इसने सक्सेसफुली सोशल हायरार्कीज को एलिमिनेट किया। या फिर ऑप्शन नंबर 2, इट वुड फेल इन इंडिया ड्यू टू कास्ट बेस्ड पावर स्ट्रक्चर। ये इंडिया में फेल हो जाएगा क्योंकि इंडिया में कास्ट बेस्ड पावर स्ट्रक्चर है। ऑप्शन सी, इट वॉज इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल, ये इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, इट इंस्पायर्ड दलित लिबरेशन मूवमेंट्स, या फिर इसने इंस्पायर कर दिया दलित लिबरेशन मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। अम्बेडकर्स पर्सपेक्टिव ऑन द सोशल रेवोल्यूशन जो है वो हाईलाइट कर लिया था कि दैट ये इंडिया में फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में कास्ट बेस्ड पावर स्ट्रक्चर है। अम्बेडकर आर्ग्यू रैशनल एंड द इग्लिटेरियन ऑल्टरनेटिव। एक तो ये रैशनल था मतलब बेस्ड अपॉन द रीजन, इग्लिटेरियन मतलब एवरीवन इज ट्रीटेड एज इक्वल। इग्लिटेरियन ऑल्टरनेटिव था दैट रिजेक्टेड द कास्ट, जिसने कास्ट को पूरी तरीके से